नमस्ते बच्चों। हम नवे पाठ के स्वाध्याय को कर रहे थे हल। इसमें 4 प्रश्न तक अपने हो गए थे। आज हम 5वां प्रश्न हल करेंगे और 5वें प्रश्न का क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरिन कार्बन के कैलाशीय रूप हैं। तो इसका उत्तर है हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरिन की निश्चित भूमितीय रचना, नुकीले सिरे तथा समतल पृष्ठभाग होने के कारण हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरिन कार्बन के कैलाशीय रूप हैं। आ है बच्चों, मीथेन को मार्श गैस कहते हैं। तो इसका उत्तर है मृत प्राणियों तथा वनस्पतियों के अपघटन से दलदल वाले क्षेत्रों में मीथेन गैस का निर्माण होने के कारण मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न है, डीजल, पेट्रोल तथा कोयला ये जीवाश्म ईंधन हैं। तो इसका उत्तर है लाखों वर्ष पूर्व जमीन के नीचे दबे प्राणियों तथा वनस्पतियों से निर्मित जटिल कार्बनिक यौगिक होने के कारण डीजल, पेट्रोल तथा कोयला ये जीवाश्म ईंधन हैं या जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो आगे आपको पूरा प्रश्न लिखना है। यहाँ मैंने डैश छोड़ा है, आपको डैश नहीं करना है बल्कि प्रश्न लिखना है। बच्चों अगला प्रश्न है आपके इसमें, बड़ी कार्बन के विविध अपर रूपों के उपयोग क्या है, यह कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कार्बन के विविध अपर रूप आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप लोग वहां से निशान लगाएंगे। सबसे पहले आ जाएंगे हीरे पे, पेज नंबर 140। हीरे के उपयोग दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट है, वो पांचों आप लिख देंगे। फिर ग्रेफाइट का 141 पे, पेज नंबर 141 पे दिया हुआ है ग्रेफाइट के उपयोग, वहाँ से आप ग्रेफाइट के उपयोग लिखेंगे। फिर 142 पे फुलरिन के उपयोग दिए हुए हैं ब्लू कलर के बॉक्स में, वहाँ से आप फुलरिन के उपयोग लिखेंगे। और पेज नंबर 142 पे ही कोयले के उपयोग और कोक के उपयोग नीचे दिए हुए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको लिखने हैं। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे, अग्निशामक यंत्रणा में CO2 गैस का उपयोग स्पष्ट करें। तो यहाँ पे बच्चों यंत्रणा नहीं है बल्कि यंत्र है, नाक को काट देंगे। तो प्रश्न क्या बना आपका, अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस का उपयोग स्पष्ट करिए। तो मैं ये मौखिक बता रही हूँ, आप इसे लिख लेंगे। सबसे पहला तो CO2 गैस ना तो ज्वलनशील है और ना ही ज्वलन में सहायक। दूसरा, CO2 गैस विषैली नहीं होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, CO2 गैस हवा से भारी होती है। और चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे, CO2 गैस हवा से भारी होने के कारण यह जलती हुई वस्तु के चारों ओर फैल जाती है, जिसके कारण उस वस्तु का हवा से संपर्क टूट जाता है और हवा से संपर्क टूटने के कारण उस वस्तु को ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण जलती हुई वस्तु बुझ जाती है। इसलिए अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का उपयोग किया जाता है। तो आप लिख लेंगे, पॉइंट में लिखना है, 4 पॉइंट हो जाएंगे इसके। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, CO2 के व्यावहारिक उपयोग कौन से हैं, स्पष्ट करिए। तो पेज नंबर 146 निकालिए बच्चों। पेज नंबर 146 पे कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग दिए हुए हैं, 6 पॉइंट दिए हुए हैं। ये 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। बच्चों अगला प्रश्न है छठा,
प्रत्येक के दो भौतिक गुणधर्म लिखिए। तो इसमें पहला है हीरा। तो हीरे के भौतिक गुणधर्म यहाँ दिए हुए पेज नंबर 140 पे 7 पॉइंट दिए हैं, आप उसमें से कोई से भी 2 पॉइंट लिखेंगे। फिर अगला है बच्चों चारकोल। तो चारकोल का मैं बता रही हूँ। तो बच्चों है चारकोल। चारकोल के आपको कोई से भी 2 भौतिक गुणधर्म लिखने हैं। मैंने 3 लिखे हैं, इनमें से आप कोई से भी लिखिए। तो पहला है यह कार्बन का अकेलासीय अपर रूप है। दूसरा है इसका ज्वलन होते समय धुआं उत्पन्न होता है। और तीसरा है यह कोक की अपेक्षा कम मात्रा में ऊष्मा का निर्माण करता है, या फिर कोक की अपेक्षा इसकी ऊष्मा निर्मित क्षमता कम होती है। छठवें का ही ई है कार्बन के कैलासीय रूप। तो इसके लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 139 पे 139। कार्बन के गुणधर्म में है, देखिए कैलासीय रूप करके दिया हुआ है, उसमें 3 पॉइंट हैं। वो तीनों पॉइंट में से आप कोई से भी 2 पॉइंट लिख लेंगे। पहला है कैलासीय रूप में परमाणु की रचना नियमित तथा निश्चित होती है। दूसरा है इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। और तीसरा है कैलासीय रूप के कार्बनिक पदार्थों की निश्चित भूमितीय रचना, नुकीले सिरे तथा समतल पृष्ठभाग होते हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे।